काशीराम जी का नारा था कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता। और हमारे जात ने पूछिए साधु जी की, पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। यानी कि जब नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। सीधा मुद्दा ये बना हुआ है कि एक तो जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी लोगों को दलित क्यों याद आते हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं, SC ST की बात करते हैं और कहते हैं कि उनको हक अधिकार मिलना चाहिए। जातिगत जनगणना की बात उनकी तरफ से की गई, लेकिन वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो 144 धारा लागू होती है और उसके बाद उन पर FIR दर्ज होते हैं। ये बात रही एक साइड की। दूसरी बात यह है कि जो अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी, जो हमेशा से यादव और मुस्लिमों की पार्टी रही है, वो योमिका सिंह कर्नल जो रही है दूसरी, उस पर सवाल उठाते नजर आए कि जाति को लेकर कि वो हरियाणा की जाटव है। तो वही बात बनी हुई है कि क्यों किसी की जाति से उसको जज करना है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम। क्या लगता है, हमेशा जाति की बात की जाती है, धर्म की बात की जाती है? देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ। देखो एक सैनिक जो होता है ना, सैनिक की जाति नहीं होती कोई। सैनिक हर कौम का भाई या बहन जो भी होता है, क्योंकि हर धर्म से उसका संबंध होता है। वो उनके लिए पहले देश होता है, देसी धर्म होता है। मेरी ये मानना है और उनका भी मानना था हर फौजी का। उनमें आप अगर वो लोग गलत टिप्पणियाँ करने वाले जाति देख रहे हैं, जाति बताओ, तो मगर उनसे नीच कोई है नहीं है। क्योंकि ह्यूमैनिटी इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंसानियत बहुत जरूरी है। मानव जाति है, इंसानियत धर्म होनी चाहिए, कर्म पूजा काम भगवान होने चाहिए। ठीक है, धर्म सिर्फ एक ही, इंसानियत मानवता, आप उसको फॉलो करो सबसे पहले। जाति वो एक संत गुरु किसी कबीर वाणी जी है, जब मोल होता है तलवार का तो उसमें जातिवादी का कोई मतलब नहीं था। तो वही एग्जाम्पल ही है। कहने का मतलब ये, आप आज उसको जाति से टारगेट कर रहे हो, चाहे वो जो क्या नाम है सपा पार्टी के नेता हो या कोई भी हो। मैं गलत मानता हूँ उनको जो लोग जाति के नाम पर टारगेट करते हैं लोगों को। देखिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस बात को पलटते हुए कि अगर वो राजपूत, क्योंकि बीजेपी को लगा कि वो राजपूत है इसलिए उन पर सवाल नहीं उठाए गए, इसलिए उन्हें जंग लड़ने के लिए भेज दिया। अगर पता होता कि वो जाटव है तो शायद नहीं भेजते। ये तो देखो मानसिकता, जो गंदी मानसिकता के लोग होते हैं ना, इनकी हमेशा से ये राजनीति रही है। चाहे वो BJP में हो या किसी भी अदर पार्टी में हो, किसी भी पार्टी में। एक इकलौती स्पेशली किसी पार्टी को वो नहीं कर रहा, स्पेशली उसको बोल रहा हूँ। मेरा ये मानना रहता है कि जो भी अगर किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर किसी पर हमारी देखो हमारी दो अभी देश की शेरनी होना, हमारी बहन होना, हमें उन पर प्राउड ऑफ गर्व होता है, हमें प्राउड ऑफ सिस्टर। ठीक है, हमें गर्व है उन बहनों पर जिन्होंने नाम रोशन करा है। तो आप उनकी जाति को टारगेट कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अभी पीछे अभी मैंने देखा नेता का बयान आया हमारी बहन सूफिया कुरैशी के लिए। तो कितने नीच किस्म के लोग हैं ये, और ऐसे लोग BJP में पाए जाते हैं। आतंकी की बहन कहा गया और आप माफी मांगी जा रहे हो और ये भी कह रहे कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ के दिखाएंगे। शर्म आना चाहिए इनको। ये थूक का चाटने वाले लोग हैं। मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ, BJP में सारे नेता साले थूक का चाटने वाले लोग हैं। ये पहले बात को बोल देते, फिर कहता कि हमसे गलती हो गई। कैसे गलती हो गई? शर्म आनी चाहिए। आप जहाँ गर्व का सीना चौड़ा करने की बात आती है, वहाँ बहन पर टिप्पणियां करते हो। जात, मैं पहली करूँ, जात मजहब नहीं होता, सबसे पहले देश धर्म होता है, उसके बाद में जात होती है। मानव जाति होती है कि बच्चा जब पैदा होता है उसको पता होता है मैं किस कम्युनिटी में पैदा हूँ। नहीं, नेवर। आप वो बच्चा लिटिल से बॉय होता है, बड़ा होता है जब पता है। तो जात एक से टैग के लिए आप लोगों ने बना दिया, पुराने काल से जिसने बनाई है वो गलत मानते हो उसको भी। लेकिन आप जात के नाम पर टारगेट क्यों कर रहे हैं लोगों को? सबसे पहले मानव जाति, इंसानी धर्म होना चाहिए। देखिए, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो हमेशा दलितों की बात की जाती है, SC ST की बात की जाती है। तो क्या चुनाव में ये तबका जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तभी याद आता है? बिल्कुल। देखो सारे नेताओं को मैं बोलना चाहूँगा कि देखो ये हकीकत बात है। देखो हमारी बहुजन कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन इतनी है कि हम चाहे तो रातों रात अपना प्रधानमंत्री बने। लेकिन हमारे लोगों में कमी कहाँ है? हमारे लोग डिवाइड हो गए। जब तक लोग बिखरे रहेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। हम यहाँ के राजा शासक हैं, हम यहाँ के काशीराम समाज आज बिखरा हुआ है, बहुजन समाज। इसीलिए वो दूसरों को प्रधानमंत्री बनाने में लगे रहते हैं। नहीं तो मैं करूँ, जिस दिन चाहेंगे उस दिन प्रधानमंत्री बना दें हम। और हम डॉक्टर BR अम्बेडकर की औलाद है, जिंदा है इस देश के अंदर। याद रखे, 21वीं सदी हमारी, छीन के हक अधिकार लेना आता है हमें। याद रखे कि जो लोग आज टिप्पणी, अगर जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग अगर तानाशाही करके सोचे ना कि हमारी राजपाट रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा एक तरफा कभी किसी का नहीं रहा है। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस खराब थी, कांग्रेस चलेगी। अब आप तो सही करके दिखाओ। अगर आप भी हुई गलत करोगे हर जगह तो कैसे चलेगा? राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते थे, जातिगत जनगणना का पास हो गया, अश्विनी वैष्णव ने कहा था। फिर बिहार जाते हैं, SC ST की बात वो करते नजर आते हैं और उससे पहले 144 धारा लगती है और उनके ऊपर FIR कर दी जाती है। देखो कांग्रेस पार्टी में इज द परफेक्ट लीडर टू राहुल गांधी जी। बहुत अच्छे नेता, वो न्यूट्रली बात करते हैं, वो न्यूट्रली भाषण करते हैं। लेकिन उनके भाषण को क्या होता है, कभी भी तोड़ मोड़ को दिखा दिया जाता है। तो मैं कहता हूँ अगर जो सच्चाई की बात करें, अगर जो बहुजन समाज के लोगों की बात करें तो वो गलत हो गया। ये तो गलत है ना, ये तो तानाशाही चल रही है सरकार की। आज मैं कहता हूँ अगर वो इंसानियत की आवाज़ उठा रहे हैं, अगर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्यों?
क्या गलत हो जाएंगे वो? शर्म आनी चाहिए आप। आज मानव अगर वो लेकिन अब तो भाजपा जातिगत जनगणना कराएगी ना, सबको बराबर अधिकार देगी। दे देगी, अभी पता चल जाए, कराए ना जाती, हम तैयार हैं, करा तो दे, पता चले कितने। देखिए सर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है बहुत अच्छा काम करा। राहुल गांधी अभी आपने बोला राहुल गांधी एक अच्छे नेता है। मैं आप एक चीज बता, पार्टी को नहीं बोला, आप सुनो पहले ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला स्पेशली अगर आपका, मेरी बात, आपकी विचारधारा अच्छी है तो मैं आपको अच्छा ही बोलूंगा ना, बात समझे मेरी। अगर आपकी विचारधारा अच्छी है, इकलौते पीपल नाउ विचारधारा आपकी है ना अच्छी, तो मैं आपको अच्छा ही बोलूंगा ना। मुझे पूरी पार्टी के नेता से मतलब नहीं है, मुझे आपसे तो वो क्या पता नहीं क्या भीम आर्मी का जी अभी देखिए इन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता, चलिए हम भी मानते हैं और बहुत अच्छे भी नेता हैं, हम भी कह रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ बताइएगा, राहुल गांधी जब अच्छे नेता हैं तो 70 साल पहले जब कांग्रेस की, अभी जो इस 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब जो है क्यों नहीं सोचा गया? ठीक है, जाति जनगणना प्रधानमंत्री, अरे सर वो प्रधानमंत्री बन भी नहीं पाएंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री बन भी नहीं पाएंगे। जब वो सीधा कहते हैं आलू में से सोना निकालेंगे तो कहाँ से बनेंगे? ये बयान किसका है? ये बयान ये किसका? राहुल गांधी जी का बयान है। पढ़ के आओ, भैया क्या बात है? मोदी जी का बयान था वो उसको एक्सप्लेन करके दिखा रहे थे। सुनो बात ध्यान से, बात करोगे आपको भाई तो एक मिनट शकल से तो एक मिनट शकल से तो पढ़े लिखे लगते हो, फिर भी बात करें। वो बयान मोदी जी का, इनको बताओ जरा। ये बयान आप YouTube पे सर्च करके आइए कि किसने दिया है, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया हम भी मानते हैं। अभी आपने बोली ना, बात को क्लियर भाई करो, बात को क्लियर करो। या तो देखो एक मिनट, लिसन टू मी, आपने बोला ना राहुल गांधी का देखा, किसी भी नेता को टिप्पणी, एक मिनट, अगर मैं आप किसी भी नेता पर कह रहा हूँ राहुल गांधी को मैंने देखा है तो मैं बोल रहा हूँ। अब अगर उन्होंने बोला नहीं बोला, आपने बोला कि उन्होंने बोला कि नहीं बोला तो नहीं पता, ठीक है।